हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मज़े में होंगे। कल है 24 अगस्त और 24 अगस्त को होने वाला है क्लास 8 का इंग्लिश का वीकली टेस्ट। तो इसको आपको जल्दी से देखना है और इसमें जो जो चैप्टर्स आने वाला है मैं सिर्फ उसी चैप्टर को लेकर के आया हूँ। कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 8 का सारा सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। इस पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, पढ़ाई भी होता है, ठीक है। और आपको करना क्या है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे एग्ज़ाम के बाद किसमें से कितना आया कितना नहीं, ठीक। चलिए तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं, या दिस इज़ राइट। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट फर्स्ट, APJ अब्दुल कलाम, सुब्रमण्यम भारती या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक। उनके द्वारा ये लिखा गया था माई मदर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। उसकी मदर के लिए उनका क्या फीलिंग था? अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, उसके बाद अ ग्रेट लव एंड प्रेज्यूड्स, हर ऑड बिहेवियर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा और छोटा, थोड़ा और छोटा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए तीसरा नंबर दिया गया है, इन द पोएम माई मदर when does the child say that he will meet his mother again। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ऑन क्रिसमस डे या ऑन जजमेंट डे या ऑन मदर्स डे या ऑन चिल्ड्रंस डे। ये मदर्स होगा, ठीक है, या अपोस्ट्रोफी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन जजमेंट डे। इस दिन इनका आशा है कि ये फिर से अपनी माता श्री के साथ इनकी मुलाकात होंगी, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माई मदर। ठीक है, कौन कौन सा ये को आपका ऑप्शन है रामेश्वरम, इंदौर, राउरकेला या पटना। तो देखिए ये तीनों जगह से उनका ताल्लुकात था नहीं। उनका ताल्लुकात कहाँ से था? रामेश्वरम से। तो क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। इसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माई मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। आपका ऑप्शन है ग्रेट हियरिंग डे, ग्रेट वेडिक डे, ग्रेट टाइल डे या ग्रेट जजमेंट डे। ये हो जाएगा ग्रेट जजमेंट डे। ये लगभग क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द पोएट हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। किस लिए चढ़ते थे? टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर, टू कलेक्ट द क्लॉथ, टू कलेक्ट द बुक्स या टू कलेक्ट द मनी। तो वो चढ़ते थे न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए, ठीक। इसके बाद आते हैं सातवां नंबर में, जिसमें पूछा गया है, APJ अब्दुल कलाम वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस। तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इनको जानेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, द पेन ऑफ द पोएट वाज ट्रांसफर्ड इनटू सॉरो, प्योर स्ट्रेंथ या जॉय या वीकनेस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था? तो प्योर स्ट्रेंथ के रूप में इनका कन्वर्ट हो गया था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु वुड रिमूव द पेन ऑफ यंग बॉय। कौन रिमूव करेगा? मदर, ब्रदर, सॉरी फादर, ब्रदर, मदर या सिस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा मदर, ठीक। इसके बाद 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है इसका, ड्यूरिंग व्हाट डेज द पोएट लाइफ वाज, पीसफुल, बोरिंग, फुल ऑफ चैलेंजेस या जॉयफुल। तो इनका क्या था? उस समय फुल ऑफ चैलेंजेस था, क्योंकि उस समय चारों तरफ अफरा तफरी था। इसके बाद सेकेंड जो चैप्टर आएगा वो है काली से। तो हु वॉज रिटेन द स्टोरी काली एंड द रेड स्नेक। ये किनके द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद के द्वारा, राय डगलस बर्ड्यूरी के द्वारा या जय विटकर के द्वारा या अनीता देसाई के द्वारा। तो ये जय विटाकर के द्वारा या विटकर के द्वारा ये लिखा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिलोंग टू द कांथुर विलेज। तो कांथुर विलेज से किनका ताल्लुकात था? काली का, केशव का, प्रकाश का या रुपेश का। तो ये किसका ताल्लुकात हो जाएगा? तो काली का ताल्लुकात था। तीसरा नंबर में आपसे पूछा गया है, वाई वेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प। क्यों बच्चे चिल्लाने लगे? ठीक है, बिकॉज दे सॉ फायर, बिकॉज दे सॉ ए टाइगर, बिकॉज दे सॉ रेड स्नेक या नन ऑफ दिस। तो क्या था? उन्होंने एक रेड स्नेक को देख लिया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कालीज फेवरेट स्नैक वास। उनका जो फेवरेट स्नैक था वो क्या था? ठीक है, तो इडली, पहला है इडली, दूसरा है बिस्किट, तीसरा है फ्राइड टर्माइट्स या एग। तो फ्राइड टर्माइट्स ये लोग भूंज के खाते थे, क्योंकि ये एक खास तरह के प्रजाति से ताल्लुकात रखते थे।
5वां नंबर है वेयर डिड द कालीज फादर सेल हिज कोबरास। तो कहाँ जा कर के वो सेल करते थे, जू में, स्नैक कोऑपरेटिव में, या हॉस्पिटल में, या नन ऑफ दिस में। तो कहाँ जा कर के करते थे, तो स्नैक कोऑपरेटिव में जा कर के अपना ये सांप को सेल करते थे। इससे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और करना क्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है वेयर डिड द कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग, क्या करते थे, टीचर थे, ही वाज स्नैक कैचर, या ही वाज ए बस कंडक्टर, या ही वाज ए पोस्टमैन। तो ही वाज ए स्नैक कैचर, यानी वो क्या थे, एक सांप पकड़ने वाले थे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है वाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। क्यों अच्छा नहीं लगता था उनको स्कूल जाने में। ही लाइक टू प्ले एट होम, क्योंकि घर में खेलना था। इट वॉज वेरी फार, बहुत दूर था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उनके कोई मित्र नहीं थे। या द टीचर डिसलाइक हिम, या उनके टीचर उनको पसंद नहीं करते थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ही हैड नो फ्रेंड्स, उनका कोई मित्र था ही नहीं। 8वां नंबर में बोला गया है व्हाट वाज द साल्वीज फादर ऑक्यूपेशन। साल्वीज फादर जो है, साल्वीज का पापा का क्या ऑक्यूपेशन था, कंडक्टर थे, पोस्टमैन थे, ड्राइवर थे, या ऑल ऑफ दिस थे। तो उसके पापा क्या थे, तो उसके पापा पोस्टमैन थे, ठीक। इसके बाद आता है हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी काली रेट द स्नेक। ठीक है, टीचर काली रेट स्नेक या रमेश, कौन जो था वो सामने में बैठा हुआ था। तो ये बैठा हुआ था कौन, तो उनके टीचर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काली बिलोंग टू विच ट्राइब, किस ट्राइब से उनका ताल्लुकात था। इरुला, ठीक है, इसको इरुला भी बोला जाता है। इरुला ट्राइब से, या काशी टाइप से, या मुंडा, या पहाड़िया से। तो ये इरुला से इनका संबंध था, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।